बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण की वोटिंग में बमुश्किल 48 घंटे का समय बाकी है, लेकिन इस बीच एनडीए की मुश्किल बढ़ती ही जा रही है और ये मुश्किलें बढ़ाने का काम कोई और नहीं बल्कि एनडीए के ही बड़े नेता कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए इसका खुलासा किया है। पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी नेता का यह खुलासा मोदी नीतीश के गठबंधन के लिए गले की फांस बन गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे एनडीए की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अपने ही नेताओं की बयानबाजी से एनडीए बुरी तरह घिर चुका है। जैसा आप जानते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता आरके सिंह पिछले कुछ दिनों से बागी तेवर अपनाए हुए हैं। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आरके सिंह ने अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने ये आरोप भ्रष्टाचार को लेकर लगाते हुए कहा है, बिहार में बहुत बड़ा घपला हुआ है। एनडीए सरकार ने अडानी समूह के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें यह कहा गया है कि 25 साल तक बिहार सरकार 6 रुपए 75 पैसे के हिसाब से अडानी समूह से पावर खरीदेगी। अडानी पावर लिमिटेड को जो जमीन दी गई है और जिस रेट पर बिहार के लोगों को पर यूनिट बिजली मिलेगी, उसमें 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसमें बिहार सरकार के मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आरके सिंह के इस खुलासे पर सियासी बवाल मच गया है। विपक्ष के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया है, जिसे वो चुनाव में जोर शोर से उठाने का काम कर सकती है। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की तरफ से इस पर कहा गया है, 72,000 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद अब बिहार में 62,000 करोड़ का घोटाला। बिहार गरीब राज्य नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के सत्तारूढ़ नेताओं ने बिहार का पैसा चूस कर बिहार को गरीब बना दिया है। इनकी कमीशन खोरी के लालच में आप गरीब बने हुए हैं। आपके बच्चे बेरोजगार रह जा रहे हैं। आपका पैसा उनके घरों में ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। अब जागने का समय है और कमीशन खोर एनडीए के सत्ता से भागने का समय है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर एनडीए को घेरा है। कांग्रेस नेता ने कहा, ये है पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्होंने 2017 से 2024 तक देश के ऊर्जा मंत्रालय में जिम्मेदारी संभाली। अब वे बिहार में हुए मैदानी महाघोटाले पर स्वयं बोल रहे हैं। ये बिहार से ही आते हैं और भाजपा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं। क्या और भी अंदर के लोग सच बोलने की हिम्मत दिखाएंगे? पूर्व केंद्रीय मंत्री के इस दावे ने बिहार चुनाव में वोटिंग से पहले बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, जहां उनके बयान पर अब तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जानकारों का कहना है कि एनडीए को इसका खामियाजा सीधे सीधे चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।